हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ अनुज। आज हम बात करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चंस की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, यूपीएसआई हो, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जितने भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन है? तो हम जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इसमें 5 वर्ग होते हैं: का, चा, टा, ता और पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, उसमें से एक ओष्ठ वर्ग होता है। तो इसमें क्वेश्चन है, ओष्ठ वर्ग स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण और अघोष वर्ण कौन सा है? पहला और दूसरा अघोष होता है। हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष या घोष होता है। अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा कैसा है? महाप्राण। स्पर्श व्यंजन 25 के 25 होते हैं। ओष्ठ जो वर्ग पा, फा, बा, भा, मा है वो ओष्ठ से बोला जाता है। तो मीन्स पा, फा, बा, भा, मा। तो पा और फा हो गया, ये तो दोनों कटी हो गए, सॉरी ये कट हो गए, ये दोनों कट हो गए, दो इसमें से आंसर सही हो गए। तो अल्पप्राण पहला होता है, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? तो देखिए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना कहलाता है युग्मक ध्वनि। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। एक ही ध्वनि का दो बार आना या दोहरा जाना या द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि हम पहचानेंगे कैसे? हम युग्मक ध्वनि इस तरीके से पहचान सकते हैं कि एक ही जो वर्ण है वो दो बार आए। कैसे? एक ही वर्ण दो बार आए, वहाँ पे क्या होता है? युग्मक ध्वनि। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी वर्णमाला से है। या किस प्रकार की ध्वनि है? या किस प्रकार की ध्वनि है? या किस प्रकार की ध्वनि है? या होती है तालव्य। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। या है तालव्य, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए वाला आंसर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि विलोम शब्द हो या अन्य सामासिक पद हो, दो विरोध में हो या दो बराबर में हो, इनमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्पप्राण या अर्धविराम। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम या अर्धविराम। तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी को कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण, लाघव, रेखांकन, लोप। किसी के बाद हम कहते हैं स्पष्ट रूप से, तब वाक्य के अंत में क्या प्रयोग किया जाता है? किसी की मतलब हम किसी को कोई बात कहते हैं, जब वो बात पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जब वो बात पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तब कौन सा चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे? वो विवरण। मीन्स उन्होंने अपनी बात को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ए वाला आंसर हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है हमारा। मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष जब बल दिया जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इकहरा उद्धरण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इकहरा उद्धरण। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है?
मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में मूर्ख प्लस ता बन के बनता है, तो आंसर हो जाएगा ता। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर, वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? तो वत्स प्लस ला बन के बना है, बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बना प्लस आई प्लस इया, अवना खाई प्लस इया, अवना कॉमा आई कॉमा इया, आवना ई या। सुहावना प्रत्यय देखना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सुह आवना, लिख आई, छल इया, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिए गए शब्दों में से उस शब्द का प्रयोग कीजिए या उस शब्द को चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। कक्षा, प्रत्येक, प्राण या आंसू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, प्रत्येक। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो वाक्य के वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी या विद्वता। तो सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। सोना जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। इसमें क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें विशेषण लिख रखा है आगे भाई, देखते हैं। यहाँ पे विशेषण नहीं होगा, यहाँ पे विशेषण नहीं होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई बुला रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आंसर हो जाएगा डी। हम पहले ये जान लेते हैं कि सर्वनाम होती है 6 प्रकार की, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, सब कोई सर्वनाम के लिए कोई एक उदाहरण बताइए। सब कोई सर्वनाम के लिए एक उदाहरण बताइए। सब कोई मीन संयुक्त सर्वनाम है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। आप भला तो जग भला, पक्का है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप भला तो जग भला, संबंधवाचक भी हो सकता था अगर ऑप्शन होता तो।
किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है? सार्वनामिक, मूलावस्था, उत्तरावस्था या चापलूसी करना। सी वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है आंसर। सी वाला जो है वो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? किसी प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषताओं की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। सार्वनामिक, मूलावस्था, उत्तरावस्था, चापलूसी करना। चापलूसी करना सी वाला बिल्कुल पहले से गलत है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हम और ऑप्शन देखते हैं। उत्तरावस्था होता है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है कोई में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में निश्चित है नहीं? उस घर में विशेषण के भेद का चयन करें। विकल्प का चयन करें, निश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, परिमाणवाचक तो है ही नहीं, निश्चित संख्यावाचक भी नहीं, गुणवाचक, तभी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगर ये परिमाणवाचक नहीं होता तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नामदाद, कृदंत, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नामदाद, कृदंत या प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, उसमें द्विकर्म है। गाय को चारा खिलाया, गाय को जो है वो भी कर्म के अंदर गिना जाएगा, और इसमें कर्म पूछा तो द्विकर्म हो जाएगा। दो कर्मों के अंतर्गत ये क्रिया हो रही है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही वाक्य का भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया होता तो भोजन अच्छा बनेगा। संभावनार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थ, निश्चयार्थ। कौन सा आंसर? यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये संकेत है, इशारा किया जा रहा है ना? ये इशारा किया जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला, इशारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष का भेद सही हो। ये कठिन थोड़ा क्वेश्चन है। अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है। आरंभ घोतक, पूर्णता घोतक, प्रगति घोतक, सप्त प्या घोतक पक्ष। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आरंभ घोतक, पूर्णता घोतक, प्रगति घोतक, सप्तप्त्या घोतक पक्ष। आंसर सही हो जाएगा ए वाला। आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी भी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी भी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी भी उसे दे देना। तात्कालिक, वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। वह आई हो तो है नहीं, वह अगर आई हो तो मेरी चिट्ठी भी दे देना। संभावना है, यहाँ पे संभावना है, अगर वो आई होगी तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में? वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया, सीता गई। वह आया था आसन्न भूतकाल में है। वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया, मोहन आया, सीता गई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आसन्न भूतकाल पूछा है। मैंने आम खाया है, आसन्न अभी का पूछ रहा है ना। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। मैंने आम खाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। पूर्णतया हो नहीं पाया है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल।
सीधा सा आंसर इसका तो रामू खाना खा रहा था, चल रहा था। रामू खाना खा रहा था। अगला क्वेश्चन, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिकाल, स्थानवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? बताएं आंसर। मोहिनी तेज दौड़ती है और तरीका बता रहा है, ये रीतिकाल के रीतिवाचक के अंतर्गत जाएगा। अगला क्वेश्चन, लगभग किसका उदाहरण है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात है? लगभग किसका उदाहरण है? ये संबंध बता रहा है, ये संबंध बोधक के अंतर्गत आ रहा है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें विकल्प है, तुम आओगे तो श्याम आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पदबंध पूछा है। पड़ोसी में रहने वाला शक्ति एक महादेवी छात्र है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। इसमें क्या होगा? कौन सा पदबंध होगा? इसमें सर्वनाम वो संज्ञा होगा, संज्ञा पदबंध, डी वाला आंसर रह जाएगा। पड़ोस में रहने वाला शक्ति क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है यहाँ कोई जो मेरे सामना कर सके? है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण। है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। है यहाँ कोई सर्वनाम है, सारे सर्वनाम है, जितना अंडरलाइन है सारे के, यहाँ भी कोई भी, ये दोनों सर्वनाम है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। परेशानी में उलझा हुआ मैं, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहेंगे? रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या कहेंगे? निशाचर, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य वस्तु बोलते हैं, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो खाने योग्य ना हो, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, निकेत में घर होता है ना, डीबी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन थे। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है अपने आसपास की परवाह ना करना, जहां जरूरी हो वहां वहीं उजाला करना, दूसरे को लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोषों को ना देख पाना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? लोकोक्ति और मुहावरों से प्रश्न है। चिराग तले अंधेरा, अपने निकट के दोस्त को ना देख पाना, जहां दीपक जलता है उसके नीचे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा बनना। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक नई मुसीबत में पड़ना, बी वाला आंसर राइट है। एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचाना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। देखते हैं, किनारे लगाना, किसी कार्य का समाप्त होना है ना, किसी कार्य का समाप्त होना, किनारे लगाना, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा।
ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है समास से। क्वेश्चन है आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? आमरण में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? आमरण में अव्ययी भाव का समास का प्रयोग हुआ है। आमरण में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा बी वाला। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है नहीं? योजक चिन्ह या विलोम शब्द का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप बीती शब्द समास कौन सा है? आप पर बीती, है ना? आप पर बीती, डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुण्य, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। वर्तनी से क्वेश्चन है ये, वर्तनी से क्वेश्चन है ये, वर्तनी का क्वेश्चन है ये। पुण्य, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर इसमें सही हो जाएगा ए वाला, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक। अशुद्ध क्या हो? प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है वाक्य से। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। वह देर में सोकर उठता है या देर के साथ सोकर उठता है? वाक्य का क्वेश्चन है, वाक्य अशुद्धि का। वह देर तक सो के उठता है, क्या बजाना सही? वह देर तक सो के उठता है, वह देर में सो के उठता है। कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? वह देर तक सोकर उठता है नहीं? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। कौन सा आंसर राइट है? कौन सा आंसर राइट है? कौन सा आंसर राइट है? कौन से वाक्य सही हो जाएगा? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। हम आंसर सही हो जाएगा बी वाला है। आंसर कौन सही हो जाएगा? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ? वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ? वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ए वाला आंसर ही राइट हो जाएगा। ए वाला यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? 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 सम्मुख शब्द का विलोम होगा विमुख। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? वक्ता कहने वाला, श्रोता, सुनने वाला। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवृत्त शब्द का विलोम।
अनावृत्त, आवृत्त शब्द का विलोम अनावृत्त, डी वाला आंसर राइट है। डी वाला आंसर हमारे पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन, अब्र। बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो तोयज है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरद, नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वारिद। वारिद ये किसका पर्यायवाची है? वारिद बादल का पर्यायवाची है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये कमल का राइट आंसर नहीं है, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? संस्कृत से नहीं लिया गया है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो संस्कृत से नहीं लिया गया है वही क्या कहलाता है? तत्सम। जो संस्कृत से नहीं लिया गया है वो तत्सम कहलाता है, और सब तद्भव हैं। संस्कृत वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। घृत, पृष्ठ, पानिक, पंख। पानिक ये कौन सा है? तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। कौन सा है? उपखान, ये तो नाम सही लग रहा है, संस्कृत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मेरे तत्सव है। उपज, तद्भव, उपला, उबाल। तद्भव जो है ये खुद संस्कृत का, ये संस्कृत से खुद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 5 प्रकार की होती है। डी वाला आंसर राइट है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाए। वेरी सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन है, संधि का ये निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वो गलत कथन कौन सा होगा? जो गलत होगा आज के स्थान पे वही सही आंसर माना जाएगा। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल में उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कौन वाला? डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी बाजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे तो मालिक ने मना कर दिया। तो इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, इसमें से कोई आंसर होगा। सर सलामत तो पगड़ी बरकरार, पगड़ी हजार, सॉरी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं, कि वो पैसा वाला था, उनसे भी मांगा तो उनके घर से कुछ निकला नहीं, कपड़े भी नहीं निकले। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इन तिलों में तेल नहीं, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों को वाक्य में आए रिक्त स्थान के सही रहे। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? निशान है, पताका है, चिन्ह है, ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज है। हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माने बाजार से जलेबियां, साड़ियां, एक छाता, बहुत कुछ। क्या आंसर सही हो जाएगा? बहुत कुछ खरीदा, है ना? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, बहुत कुछ खरीदा। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म से अभय और उभय शब्द का अर्थ बताइए। अभय और उभय शब्द का अर्थ बताइए। अभय और उभय
शब्द का अर्थ बताइए। अभय अलग है, उभय अलग है। अभय मीन्स होता है दूसरे पर निर्भय, उभय मीन्स होता है दोनों, है ना। अभय और उभय ये क्या हो जाएगा, निर्भय और दोनों। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। चिर और चीर का अर्थ क्या है? चर अचर, पुराना कपड़ा, किला काश, नया पुराना। चिर और चीर का अर्थ क्या है? चिर और चीर का अर्थ क्या है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, पुराना और कपड़ा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही अर्थ वाला। शब्द युग्म कौन सा है? निर्जर निर्झर, शून्य झरना, सर सर, बाण भला आदमी, आकार आकर आकार, खान और आकृति, कुल और कूल, वंश और शीतल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आकर और आकार, खान और आकृति। शब्द युग्म सही वाला है, खान और आकृति। आकर, खान है वो सोने हीरे वाली भाई, खान मुस्लिम वाला नहीं। वर्ण का अर्थ सही होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। रंग सुंदर, अक्षरी जाति। वर्ण, सुंदर, अक्षर या जाति, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? महावीर, हत्या, अनंत, कनक। कनक तो अनेकार्थी है, ठीक है। हत्या का दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है, हत्या का एक ही अर्थ होता है, किसी को मार देना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला अर्थ है पंख। शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र, पंख होता है, लेख भी होता है, चिट्ठी होती है, पत्ता होता है। लेख नहीं होता है, लेख नहीं होता है, लेख नहीं होता है। यस। अगला क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। क्या है? कौन सा दो है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। फिर से देखेंगे एक बार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें मन का अलग अलग अर्थ बताया जा रहा है। चिपका हुआ अर्थ है। क्या है? चिपका हुआ अर्थ है। यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अर्थ होता है वो गुण, धर्म। तरनि तजुदा, तट तमाल तरबर बहुछाए, झुके कूल सो जल, परसन हित मनहु सुहाए। फिर से देखेंगे दोहा। तरिन तनुजा, तट तमाल तरबर बहुछाए, झुके कूल सो जल, परसन हित मनहु सुहाए। अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। ता का बार बार आवाहन हो रहा है, ता इन पंक्तियों में बार बार आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन? तरिन तनुजा, तट तमाल तरबर छाए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब उसमें जनु जानो, मनु मानो इस तरीके से आते हैं। मानव कई बार आया है, इसमें मानव है। आगे की लाइन पढ़ेंगे उसमें मानव आ रहा है। जनु जानो, मनु मानो, या मना हो, जाना पड़ता है, इस तरीके से जो सो आए, इस तरीके से क्या होता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है रस से। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है भय, क्रोध, उत्साह या विस्मय। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, उत्साह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है या किस प्रकार के रस हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? श्रृंगार, भयानक, अद्भुत या वात्सल्य। संयोग और वियोग
क्या है? ये श्रृंगार हैं, संयोग और वियोग, मिला है और किसी से मिलना और बिछड़ना। अगला क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ये स्त्र हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, दामिन दमक रह ना घन माही, खलकय प्रीति जदा धीर नाही। क्या है? दोहा है, सुरठा है, चौपाई है, सवैया है। दामिन दमन रहना घन माही, खल के प्रीति जदा धरी नाही। क्या है ये? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या सवैया है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या सवैया है? ये चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चौपाई के बारे में बताते हैं आपको। चौपाई हम कैसे पहचानेंगे? चौपाई हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं, यहाँ पे 2 ही चरण दिए हैं। हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। कुंडलिया चरण में कुंडलिया में छंद में कितने चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये जो हमने आपने बताया, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, 16। अगला क्वेश्चन है, आज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आज्ञेय जी को किसी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यदि अल्लम, कितनी नावें कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, भग्न दूत। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। आंसर सही हो जाएगा बी वाला, कितनी नावें कितनी बार। कितनी नावें कितनी बार। अगला क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान। मृदुला गर्ग, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार को किससे सम्मानित किया गया था? इंदिरा डागी, चित्रा मृदगल, मनोज कुमार पांडे, असगर वजाहत। फिर से देखेंगे, 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार को किससे सम्मानित किया गया? इंदिरा डागी, चित्रा मृदगल, मनोज कुमार पांडे, असगर वजाहत। इंदिरा डागी, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। आई होप लगभग हमने 72 से 75 आज क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, हर एक दिन का गायब होकर ये वीडियो पढ़ते रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस, हम ऐसे डेली प्रैक्टिस कर देंगे। यूपी टेट, एसआई, सी टेट, अन्य जितने DSSB के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज है, सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। थैंक यू।